अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जी मैं करने लगी थी अपने स्कर्दू की जाने की फ़्लाइट। तो जी मैं अपनी यहाँ पे सीट बुक कर रही थी कि मैं इस्लामाबाद से स्कर्दू, क्योंकि हमारी ऑपरेशंस जो हैं वो इस्लामाबाद से स्कर्दू का जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना अर्लीस्ट जो भी मिलती है जल्द से जल्द अपनी टिकट्स को बुक किया जाए। हमें डिस्काउंट टिकट्स मिलती हैं, एम्प्लॉय को ये बहुत बेनिफिट है भाई। यहाँ पे जी मेरी और एसन की टिकट बुक हो चुकी थी। हम जा रहे हैं 12 को और मैं उधर से चलेगी अपने घर वापस। टंटा है इधर जी मैं अपने भाई के साथ, मैंने कहा कुछ शॉपिंग ही क्यों ना कर ली जाए। मैं शॉपिंग करने जा रही थी, मैं अपने घर चली गई थी। तो उधर से मुझे रुहेल ने कहा चलो भाई हम दोनों जाके शॉपिंग करके आते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि बुरा हालात थे। खैर आपको पता है लाहौर की गर्मी कैसे होती है। और रुहेल साहब फुल फोकस करते हुए गाड़ी चला रहे थे। मैंने कहा अच्छा जी। खैर हम बाटा की शॉप पे पहुंचने वाले थे, बल्कि पहुंच चुके हैं जी। ये बाटा की शॉप आ गई और मैंने लेने थे शूज़। अब मैं इधर देख रही थी कि शूज़ छोड़ के मैं जूतियाँ देखने लगी। ओह वाह 40% ऑफ़ लगा हुआ है। तो मेरा भाई कहता है भाई बाकी चीज़ें छोड़, जो देखने आई है वो सबसे पहले कर। और जी ये कुछ स्केचर्स के लगे हुए थे और ये सामने नॉर्थ स्टार के लगे हुए थे शूज़। फ्लैट लगा हुआ था 20% ऑफ़। अगर आप एक शूज़ ख़रीदते हैं तो दूसरे शूज़ पे 20% ऑफ़। मैंने कहा यार भाई पहले एक शूज़ ख़रीदें, मतलब दूसरे शूज़ पे हमें 20% ऑफ़ मिलेगा, इतने कौन खर्चा करे। फिर यहाँ पे मैं शूज़ सेलेक्ट कर रही थी कि अच्छा मैं शूज़ लूँ कौन से। मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ और पसंद आ रहे थे, रुहेल को कुछ और पसंद आ रहे थे। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ फटाफट, ताकि एक डिसीजन लिया जाए। तो फाइनली मैंने एक शूज़ सेलेक्ट कर लिए थे। मैंने कहा कुछ चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं, अब आए हैं तो कुछ और भी पसंद कर लें। मुझे कुछ बैग्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे, लेकिन बैग्स देखने के अलावा मुझे कुछ ये जूतियाँ नज़र आई यार, ये अच्छी थी। खैर मैं अपना कार्ड दिया यहाँ पे रुहेल को कि भाई मेरा कार्ड यूज़ कर ले, लेकिन भाई उस दिन बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हुआ था। कहता नहीं नहीं भाई मैं तुझे दे दूँगा। उसने मुझे शूज़ ख़रीद के दिए कि तुम जा रही हो तो चलो थोड़ा सा मेरी तरफ से भी हो जाए। थोड़ा नहीं, उसने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे शूज़ ख़रीद के दिए। 10,000 के मैंने शूज़ ख़रीदे ताकि उसका ख़र्चा हो जाए। फिर हम लोग वहाँ से निकले वापस। मैंने कहा अच्छा यार तूने इतना ख़र्चा कर लिया है मैं अपना, तो मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। कहता नहीं दूर रहने दे। मैंने कहा नहीं नहीं यार चला मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। और हम पहुँच गए स्वीट कनेक्शन पे। मैंने कहा चल तू यहाँ से शेक पी ले, जो दिल तेरा करता है ऑर्डर कर ले। फिर हमें पता चला जी यहाँ पे तो कार्ड यूज़ ही नहीं होता। ये बहुत गुस्सा आया मुझे। फिर हम लोग निकले वापस यहाँ से। फिर मैंने कहा चल मैकडॉनल्ड आया, मैकडॉनल्ड रुक जा। कहता है जी मैंने इतना कुछ खाना नहीं है तो कुछ शेक टाइप या कुछ जूस टाइप ले आ। फिर जी ये गाड़ी में बाहर बैठा रहा और मैं अंदर गई। मैंने जाके ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ा। जैसे ही मुझे मेरा ऑर्डर मिला मैंने उसको पिक किया और मैं घर आ गई। घर आई तो पता चला जी KFC की डील लगी हुई है और हम खाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। रुहेल ने ऑर्डर किया क्योंकि एसन भी मुझे लेने आने वाला था। हमने कहा चलो जी फटाफट KFC की डील मंगवाई जाए और फ़ायदा उठाया जाए। और फिर मैं ऐसे घर चली गई। घर जाके मैंने कहा एसन जल्दी से पैकिंग कर लो इससे पहले कि हम लेट हो जाएं, क्योंकि मैंने सुबह उठ के ऑफ़िस जाना था। मेरी नेक्स्ट डे ड्यूटी थी नाइट पे। मैंने कहा एसन जल्दी से वाइंड अप करो चीज़ों को। और यहाँ पे एसन साहब फुल मेरे साथ पैकिंग करवा रहे हैं। हमने पैकिंग करते मुझे पता चला ब्रेकिंग न्यूज़ के एयरपोर्ट पे आग लग गई है यार। एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा आग लग चुकी थी कि मैंने जब वीडियोस देखी मैं तो ख़ुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि अब क्या होगा, अब किस तरह से सब होगा। इमिग्रेशंस पे हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा एयरपोर्ट हमारा जो अंदर चेक इन काउंटर्स थे डिपार्चर के सब जल चुके थे। कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से जी हर जगह। और उस दिन हमारी हज की फ़्लाइट्स जा रही थी। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे, देख रहे थे। बहुत शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके थे। और कोई भी ऐसा ऑपरेशंस नहीं था जो हमारा उसको भेज रहे थे, क्योंकि CA वालों ने हमें अलाउ ही नहीं किया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था।
खैर ये इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और इनसे कंट्रोल भी नहीं की जा रही थी। खैर जब मैं नाइट पे वापस आई तो पता चला जी इंटरनेशनल सुबह से कोई फ़्लाइट गई ही नहीं है। और जी ये पैसेंजर्स का रश, इनको समझाना हमारे बस की बात नहीं है भाई, बहुत सर खाते हैं ये लोग। इनको समझ आ गया तो मतलब सब जहां को समझ आ गया, इनको समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। खैर अब किस तरह से समझाया, सारी रात लगा दी इनको समझा के, लेकिन एट दी एंड थैंक गॉड 10 साढ़े 10 बजे तक चेक इन काउंटर्स ओपन हुए और थोड़ा रिलैक्स हुए कि चलो जी शुक्र है ये लोग तो चले गए। लेकिन जब चेक इन काउंटर्स ओपन हो गए फिर भी बार बार पूछने आ रहे हैं जाएं जाएं, मतलब भाई क्या मुझे मारो वाला सीन हो रहा था। पर शुक्र है अल्लाह का, हमारी 12 बजे के बाद थोड़ी सी स्मूथ हो गई और हमने सुकून से नाइट गुजार ली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ न्यू वीडियोज़ शेयर कर सकूँ।